डीटीओ के डाटा एंट्री ऑपरेटर का कारनामा, बन बैठा 2 कंपनियों का मालिक, जमा कर ली करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ी में करता है सफर। जी हाँ, ये बात 16 आने सच है, भले ही आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहा है। क्या कोई ये उम्मीद कर सकता है कि वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाए? इसका जवाब होगा शायद नहीं। लेकिन पटना डीटीओ ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। बताया जाता है कि पटना डीटीओ कार्यालय में सरकारी कर्मियों के पास जितनी संपत्ति नहीं है, उससे ज्यादा संपत्ति के मालिक यहाँ के डाटा एंट्री ऑपरेटर संजय प्रसाद हैं। पटना डीटीओ में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर संजय प्रसाद की नियुक्ति 2008 में हुई थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। हर महीने उन्हें महज 24,000 रुपए मानदेय मिलता है, लेकिन आज के समय में उनके पास करोड़ों की संपत्ति है और वो 2 कंपनियों के मालिक बन बैठे हैं। डीटीओ सरकारी गाड़ी में चलते हैं, लेकिन ये डाटा एंट्री ऑपरेटर लग्जरी गाड़ी में सफर करता है। संजय प्रसाद लंबे समय से पटना के डीटीओ ऑफिस में काम कर रहे हैं। सरकार से महज 24,000 रुपए मानदेय पाने वाले संजय प्रसाद 2 कंपनियां चलाते हैं। वह इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं। संजय प्रसाद के बारे में बताया जाता है कि वह 1990 से ही पटना डीटीओ में जमे हुए हैं। शुरुआत में वह लोगों का काम कराने के लिए पैसे वसूलते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ के कर्मियों से पहचान कर ली और अवैध तरीके से यहाँ का कामकाज कर पैसा बटोरने लगे। जब डीटीओ दफ्तर के बाबू खुद गायब रहते थे तो संजय प्रसाद उनकी कुर्सी संभालते थे और इसके एवज में उन्हें पैसे मिलते थे। ऐसा करते करते साल 2008 में संजय प्रसाद की बहाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डीटीओ दफ्तर में हो गई। तब से अब तक संजय प्रसाद यहीं जमे हैं, लेकिन पटना डीटीओ में संजय प्रसाद के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की हिम्मत यहाँ के किसी अधिकारी में नहीं है। तमाम चीज़ों पे डीटीओ साहब ने क्या कहा, संजय प्रसाद पे जो आरोप लगे हैं और काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, उस आरोप पे डीटीओ ने क्या कहा है आप खुद सुनिए। सर, एक मामला इधर काफ़ी दिन से चल रहा था, इसमें कुछ सवाल हो नहीं पाए, सिर्फ पेपरों में छप के रह गया और ये सब में यहाँ पे एक संजय कुमार प्रसाद नाम था, जिनके ऊपर काफ़ी आरोप लग रहा है। लेटर वेटर भी दिया गया है प्रधान सचिव से लेकर सबको कि उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उसके बाद भी लंबे समय से यहीं पर बने हुए हैं। कई ऐसे चीज़ लीगल काम भी कर रहे हैं। कार्यालय का विभाग का इंटरनल मामला है, बहुत कर्मी है, ट्रांसफ़र होता है, उसकी उन्नति है और जाते हैं, कई कारणों से नहीं करते हैं। तो इस पर क्या टिप्पणी किया जा सकता है? तो विभाग का है। आपकी 2 कंपनियां हैं, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ बने हुए। मुझे पता नहीं है, आपको बेहतर पता। अच्छा, इस तरह की जानकारी सर आती तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए सर। इस पर क्यों मैं कमेंट करूँ, कैसे करूँ? आप इस बताइए, किसी की यदि कंपनी है तो कैसे ये जांच होनी चाहिए? इससे संजय जी के पास क्या है नहीं है ये मुझे पता नहीं है। उनके विरुद्ध जो भी शिकायतें हैं हमको प्राप्त नहीं होती है, वो विभाग को जाती है। अच्छा, विभाग को जाती है। आपको कोई जानकारी मिली है सर इस मामले में? कुछ भी नहीं, विभाग हमसे इस पर कोई जांच इस तरह का मंतव्य नहीं मिलता है। और जो भी शिकायतें हैं हमको क्यों मिली, हमें नहीं मिली। अच्छा, लेकिन यहाँ काम कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। एक ऑपरेटर है जो यहाँ काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। बहुत सारे लोग हैं जो दोबारा भी आए हैं, काम करते हैं। स्टाफ की कमी बहुत है, स्टाफ की कमी बहुत है, तो बहुत लोग हैं जो आते जाते रहते हैं। उनको लेके काफ़ी शिकायत भी हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा था। जो भी आपके हिसाब से विभाग अपने उस पर जो कार्रवाई करनी है भी करनी है। हमको तो कोई शिकायत उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ और उनका कार्य यदि हम देखें तो कार्य ठीक ही है, सारे सही है। तो कोई आपत्ति नहीं। उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था तो वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ से गए क्यों नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी? वो बताएंगे। अच्छा, वो बताएंगे। और कब ट्रांसफ़र हुआ, हमारे आने के पहले हुआ होगा, ये मेरे समय की बात नहीं है। अच्छा, ये तो विभागीय चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आपको कार्यालय का ये पूछना चाहिए कौन सा कार्य चल रहा है, क्या हो रहा है। आपका जो काम है वो मेरे काम से। ऐसे में यह सवाल उठता है कि एक डीटीओ ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर विभाग के ऐसे किन अधिकारियों का हाथ है जिसके चलते संजय प्रसाद पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि उनकी इनकम इतनी कैसे हो सकती है कि वह 2 कंपनियों को शुरू कर ले और कुछ साल में उनकी प्रॉपर्टी करोड़ों में हो जाए। खैर, ये बात तो जांच का विषय है
और इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए ताकि इसकी सच्चाई जनता के सामने आ सके। पटना से देशवा न्यूज के लिए विशाल सिन्हा।